मुंबई के गोरेगांव में जूनियर कॉलेज में एक नया ड्रेस कोड लागू होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। नए ड्रेस कोड के मुताबिक अब इस कॉलेज में स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर बुर्का नहीं पहन सकेंगे। मुस्लिम छात्राएं इस फैसले का विरोध कर रही हैं, तो वहीं इस पर अब राजनीति पूरे जोर शोर से शुरू हो गई है। जी न्यूज संवाददाता अंकुर त्यागी ने इस कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं से बात की तो उन्होंने कॉलेज के फैसले पर नाराजगी जताई। छात्राओं का कहना है कि नया ड्रेस कोड एडमिशन लेने के बाद बीच सेशन में लागू किया गया है। नियम नहीं मानने पर कॉलेज प्रशासन का कहना है कि कॉलेज छोड़ दो। बोला गया था कि अगर आपको प्रॉब्लम है बुर्के से तो आप एडमिशन कैंसिल करवा लो, लेकिन हम लोग बुर्के का ये रूल नहीं हटाने वाले हैं। ये कब बोला गया आपको? ये हम लोग जब क्लास में बैठे थे तो हम लोग पहन के बैठे थे तो मिस ने बोले कि बुर्का उतरवाओ और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एडमिशन कैंसिल करो। अगर पूछा तो उन्होंने बोले कि कॉपी करते तुम लोग ऐसा। अच्छा, कॉपी मतलब नकल करते हैं? नकल करते। अभी क्लास में कैसे नकल करेंगे? अब एग्जाम में अगर वो बोलते तो समझ में आता है कि ऐसा, तो फिर हम लोग क्लास में कैसे नकल कर सकते हैं? वहीं AIMIM नेता और एडवोकेट जोहाना शेख का कहना है कि उन्होंने कॉलेज को 2 दिन की मोहलत दी है। अगर ये बुर्का बैन नहीं हटाया तो वो कॉलेज के बाहर भूख हड़ताल करेंगी। पहला एडमिशन हो गया, उनके हाथ में बच्चियों का मार्कशीट वगैरह चले गई, उनके हाथ में सब डिपेंड हो गया, तो उनके उसके बाद ये चीज बताई जा रही है कि आप बुरखे में नहीं आ सकते। लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी, क्योंकि ऐसा ये सिर्फ हम अकेले की नहीं है। आज हमारा बुरखा उतरवाया जा रहा है, ये चीज बोल दी है कि आज आपका बुरखा उतरा है, एग्जाम के टाइम पर आपका हिजाब उतरेगा। और रही बात कॉलेज बोलता है चीटिंग की, तो ये कॉलेज का फेलियर होगा कहीं ना कहीं कि अगर बच्चे चीटिंग कर रहे हैं। और दूसरा, आप ये नहीं बोल सकते हो कि बुरखे में ही चीटिंग होती है। विवाद बढ़ने पर पूर्व शिवसेना सांसद संजय निरुपम ने कहा कि हर कॉलेज का एक ड्रेस कोड होता है। मुस्लिम बच्चियों को बुर्के पहनकर कॉलेज आने की मनाही नहीं है, सिर्फ क्लासरूम में बुर्के की इजाजत नहीं है। इसमें इस्लाम का अपमान कहां से हो गया? बेवजह इस पर विवाद ठीक नहीं है। मुस्लिम बच्चियों को क्लास में शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल में, कॉलेज में जब पढ़ाई हो रही हो तो हर स्कूल कॉलेज का एक अपना नियम कानून होता है या उनका एक ड्रेस कोड भी हो सकता है। और ऐसे में अपने धर्म और मजहब की बातों को स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बीच में लेके आना मुझे लगता है आपत्तिजनक है। कॉलेज मैनेजमेंट की ओर से इस मामले पर अब तक कोई बयान नहीं आया है। अब देखना होगा कि विरोध के बाद कॉलेज मैनेजमेंट का फैसला बरकरार रहता है या नहीं। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है, यानी अपराध करने वालों का हिसाब चुकता करने में देरी नहीं होगी। आगरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ जेल से छूटे एक बदमाश को लेकर जमकर हुड़दंग मचाया गया और इसके कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन हुड़दंगियों का इलाज किया। ये ग्रैंड वेलकम देश के गोल्ड मेडल जीतने वाले किसी खिलाड़ी का नहीं है, बल्कि जेल से छूटे एक कुख्यात अपराधी का है, जो यूपी के आगरा में गैंग चलाकर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाता है। योगी की पुलिस को चुनौती देता है, जिस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है। आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। जेल में बंद जब ये गैंगस्टर 1 साल बाद जमानत पर छूटा, इसके समर्थकों ने हुड़दंग मचा दिया। जेल से छूटने के बाद इसके समर्थकों ने जुलूस निकालकर लोगों को जमकर परेशान किया। जिस बदमाश के लिए ये सारा हुड़दंग हुआ, उसका नाम है राज चौहान, जो खुद का एक गैंग भी ऑपरेट करता है। ट्रांस यमुना के रहने वाले राज चौहान को 1 साल बाद जमानत मिली थी। जेल से छूटने पर उसके भाई ने सोशल मीडिया के जरिए 200 से ज्यादा समर्थकों को जेल के गेट पर बुला लिया। जेल से बाहर आने पर राज चौहान को कार की छत पर बिठाकर जुलूस निकाला गया, जिसके चलते ट्रैफिक जाम होने से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा।